हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एग्जाम एक्सेलर। तो आज हम सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2022 की 3 दिसंबर की शिफ्ट नंबर 3 और सेट नंबर 11। तो हमारा सेट नंबर 11 है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज थ्राइस ऑफ इट्स हाइट। जो रेडियस है वो हाइट का 3 टाइम्स है। हाइट हमें 2.1 दे रखी है, तो जो रेडियस है वो इसका 3 टाइम्स मतलब कि 3 इंटू 2.1 हो जाएगी। ठीक, 3 से 2.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6.3। रेडियस हमारे पास 6.3 हो गई। वॉल्यूम पूछी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 22/7। रेडियस है 6.3 तो हो जाएगा 6.3 इंटू 6.3 इंटू हाइट हमारे पास 2.1। देखो इसे सोल्व करेंगे हम। 7 से 6.3 काट देंगे तो 0.9 बचेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 के बाद पॉइंट आएगा, लेकिन आंसर्स में हमें 2 के बाद दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें हमारी अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। तो हम इसमें डिजिटल सम वगैरह यूज नहीं कर सकते, इसमें हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर आएगा 22 इंटू 9 1 9 9 2 18 18.9 इंटू 6.3। ये सारी कैलकुलेशन जब करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 261.95। देखो इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। ठीक, क्योंकि इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। अप्रोक्सीमेट है तो इसमें हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मैन एंड 8 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज। 5 वुमेन और 8 वुमेन किसी काम को 12 दिन में करती हैं, जबकि 3 मैन और 7 वुमेन जो है किसी काम को सेम काम को 15 दिन में करती हैं। तो अगर हम 5m प्लस 8w, मैन की एफिशिएंसी m मान ली और वुमेन की w मान ली, इंटू 12 डेज इक्वल टू 3m प्लस 7w इंटू में 15। सॉल्व करेंगे। 5 ये 3 4 जा और 3 5 जा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 जा 20m और इधर आएगा 5 3 जा 15m। तो माइनस करेंगे तो 5m बचेगा। 8 4 जा 32w और इधर बचेगा 35। 32 में 35 जाएगा तो 3w बचेगा। इसका मतलब मैन अपॉन वुमेन कितना आएगा? 3/5 आएगा। तो एक मैन की एफिशिएंसी 3 है एक दिन की और वुमेन की 5 है। यहां अगर पुट कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ जाएगा 5 3 जा 15, 8 5 जा 40 और ये हो जाएगा 55। ठीक, यहाँ पे m की जगह 3 पुट करो तो 5 3 जा 15 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 पुट करो तो 8 5 जा 40 हो गया। 40 प्लस 15 55 हो गया, इंटू 12 अपॉन में आएगा। हमसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज 11 वुमेन। 11 वुमेन का पूछा है। एक वुमेन की एफिशिएंसी 5 है तो 11 की कितनी होगी? 11 इंटू 5। 11 5 जा 55, 55 कैंसिल आउट, 12 आंसर आ गया। इसका आंसर कितना होगा? 12 होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द डेली वेजेस ऑफ 50 एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी शोन इन द टेबल। इसमें हमें डेली वेजेस दे रखे हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। हमसे पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एवरेज वेज पूछा है। एवरेज का मतलब मीन होता है, हमसे मीन पूछा गया है। तो मीन का फॉर्मूला होता है समीशन fi xi अपॉन में समीशन fi। ठीक, वैसे तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि जो हमारे बीच में डिजिट पड़ती है ना, जो बीच वाली होती है, उसी में इसका एवरेज लाई करता है। हमसे पूछा है कि इसका एवरेज कौन सी क्लास इंटरवल में लाई करेगा, तो हमारा ये बीच वाला है 100 से 110, इसी में लाई करता है मोस्ट प्रोबेबली। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करनी पड़ेगी और xi निकालना पड़ेगा। तो xi कैसे निकलेगा? xi देख लेते हैं। 80 और 90 की जो मिडिल टर्म होगी वो होगी 80 और 90 की मिडिल टर्म आएगी 85, यहाँ पे 95, ये 105 और इसके बाद ये हो जाएगा 115 और ये हो जाएगा 125। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक और लाइन बनेगी, उनका सबका सम करके fi से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी इसको आंसर होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। k माइनस के कोट स्क्वायर 30। कोट 30 की वैल्यू √3 होती है तो ये 3 हो जाएगा। k माइनस 3k अपॉन 1 प्लस 3 इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 है तो 4 1 4 हो जाएगा। माइनस कोसेक स्क्वायर 60। कोसेक 60 की वैल्यू होती है 2/√3। √3 अपॉन 2 का उल्टा तो हो जाएगा 4/3। कैलकुलेट करते हैं, आएगा माइनस का 2k
अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 3 12 तो 3 3 9 हो गया, प्लस 48 माइनस 16, ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 4 बचेगा, और ये 2 6 12 हो जाएगा। तो माइनस का k इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 बचेगा, 48 में 16 जाएगा 32, 32 और 9 41 हो जाएगा। 6 से 49 को करेंगे, 6 6 36 पॉइंट लगाएंगे, 6 8 48, 6.8 समथिंग आएगा और माइनस का आएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक मैन है, उसने 12% के डिस्काउंट पे कोई चीज खरीदी है, अगर उसे डिस्काउंट 24% का मिलता है, डिस्काउंट में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12% का, तो उसे वो जो है 2400 रुपए कम की मिलती, तो जितने का डिफरेंस है उसी से फर्क आया है, इसका मतलब उसी परसेंटेज की वैल्यू है। 12% की वैल्यू कितनी है, 2400, हमसे मार्क प्राइस पूछा है, 100 की वैल्यू पूछी है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 200 और 100 की होगी 20000। ठीक, 100 के निकालने के लिए 2 0 और लगा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 20,000। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। प्राइस ऑफ सोल्ट डिक्रीज बाय 20%, सोल्ट का जो प्राइस है वो 20% घट गया, 20 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, इसका मतलब ये है कि 5 से 4 हो गई उसकी वैल्यू। हमसे पूछा है व्हाट शुड कंजप्शन बी इंक्रीज टू कीप द एक्सपेंडिचर सेम, तो हमारे पास कंजप्शन और प्राइस का इनवर्स रिलेशन होता है, जैसे प्राइस अगर घट रहा है तो कंजम्पशन बढ़ जाएगी। ठीक, कितना बढ़ेगी, इसके रिवर्स रिलेशन में, तो क्या आएगा 4:5 आएगा। 4 से 5 का मतलब कितना है, 25% इंक्रीमेंट। ठीक, 1/4 होती है किसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 25% की, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 25%। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। एक सॉलिड कॉपर स्फीयर है जिसकी रेडियस 9 सेंटीमीटर है, हैमर्ड एंड मॉडल्ड इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, उसे 2 सेंटीमीटर में चेंज कर दिया और वायर में कराया। वायर की कैसी शेप होती है, वायर की शेप होती है सिलेंड्रिकल, तो इसका मतलब यह है कि स्फीयर को सिलेंडर में चेंज कर दिया। स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। रेडियस कितनी है 9, तो 9 को 9 इंटू 9 इंटू 9, रेडियस का क्यूब है तो 9 को 3 बार लिख दिया। अब उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की रेडियस कितनी है 2 का स्क्वायर 4 और हाइट हमें नहीं पता, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 9 जा 81, 81 इंटू 3 इसका आंसर हो जाएगा, 3 1 जा 3, 8 3 जा 24, 243 इसका आंसर है डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। Which smallest positive number should be subtracted from each 9 and 13 so that 18 is the third proportion of them। देखो इन दोनों में से क्या माइनस करें जो कि हमारा जो आंसर है वो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा वो 18 बन जाए। ठीक, इन दोनों में से माइनस करना है कोई टर्म जिससे थर्ड प्रोपोर्शन 18 बन जाए, तो हम डायरेक्ट ये नहीं बता सकते, हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाएंगे। ठीक, ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आप फर्स्ट ऑप्शन से भी स्टार्ट करते हैं, लास्ट से भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम लास्ट से कर रहे हैं, पहले 1 को चेक करते हैं। अगर हम 9 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। 13 में से 1 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब इन दोनों का थर्ड प्रोपोर्शन निकाल दो। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर अपॉन 8 आ जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 144 अपॉन 8, 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, 8 से कट जाएगा, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। ठीक, इसका मतलब ये है कि इससे हमारा थर्ड प्रोपोर्शन 18 आ रहा है, इसका मतलब यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ए से स्टार्ट करना तो आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक, लेकिन आंसर हमारा आ जाएगा, इसे बाय ऑप्शन ही हमें बनाना पड़ेगा, बाकी और कोई इसका तरीका मतलब है तो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। अ कंपनी एम्प्लॉयड 700 मैन एंड 300 वुमेन, तो मैन से वुमेन का रेशो 7:3 हो गया। उसके बाद जो ओवरऑल एवरेज है, टोटल मिला के जो एवरेज आएगा वो हमें 450 दे रखा है। इफ अ मैन गोट 50 मोर देन अ वुमेन, अगर मैन को 50 ज्यादा मिलते हैं वुमेन से, अगर वुमेन का x मान लें तो मैन का x + 50 हो जाएगा। अब अगर हम वेटेड एवरेज के फॉर्मूले से देखें तो हमारे पास आएगा ये 450 टोटल एवरेज दे रखा है, मतलब वेटेड एवरेज दे रखा है, ये हो जाएगा x + 50 इंटू 7 + 3x अपॉन में टोटल 7 + 3 10, तो हो जाएगा 4500 इक्वल टू 7x + 3x 10x हो जाएगा, प्लस में 350 हो जाएगा। 4500 में से 350 माइनस करेंगे, इधर प्लस का तो इधर आगे माइनस का हो जाएगा, 0 की 0 एज इट इज, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, ये 1 ये 4 इक्वल टू 10x बचेगा, क्योंकि ये तो इधर आ गया था, वो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास आंसर आ गया x की वैल्यू 415। आंसर कितना हो गया 415। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ABC 3 एंगल है किसी ट्राइंगल के,
a माइनस बी, a की वैल्यू पूछी तो सबको एक ही टर्म में पता कर लो। तो एक ही टर्म में अगर पता करेंगे तो b की वैल्यू आएगी a माइनस 45, और एक a तो खुद एज इट इज है ही, इसके साथ में यहां से सॉरी एक ही टर्म में नहीं पता कर पाएंगे, b के में कर लेते हैं, उसके बाद ही पता कर लेंगे। तो यहां से a आएगा b प्लस 45, और यहां से b आएगा, मतलब यहां से c आएगा b माइनस 15। ठीक, अब पुट कर लेंगे, a की जगह b प्लस 45 हो गया, प्लस b की जगह b रहेगा, और प्लस c की जगह आएगा b माइनस 15, और तीनों एंगल का सम किसी भी ट्रायंगल के क्या होता है 180 डिग्री, तो इक्वल टू में कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। b प्लस बी प्लस बी 3b हो गया, प्लस में ये 30 डिग्री बचेगा, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 3b कितना आ गया 150 डिग्री। b की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। b की वैल्यू 50 है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, a पूछा है। a की वैल्यू कितनी है b प्लस 45, मतलब के a इज इक्वल टू 50 प्लस 45, ये कितना आ गया 95 डिग्री। इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन 95 डिग्री। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें हमें दे रखा है 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब की वैल्यू 16, 2a प्लस 3b 4 दे रखा है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसे पता करने के लिए हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, हमें पता लग जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें ab की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक, तो वो हम पता करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b, तो 16 इक्वल्स टू 4 इंटू 2a प्लस 3b का होल का स्क्वायर हो जाएगा 16 माइनस 3ab, 3 इंटू a की जगह हम 2a पुट करेंगे और b की जगह हम 3b पुट करेंगे। ठीक, इसे हम एज इट इज इसी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसी की वैल्यू यूज करनी है। 2a इंटू 3b एज इट इज यूज हो जाएगा। ठीक, 4 4 जो 16 हो गया, ये 16, ये बचेगा हमारे पास 3 इंटू 2a इंटू 3b इक्वल टू 16 माइनस 4, 16 माइनस 4 12 बचेगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2a इंटू 3b, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, 2a इंटू 3b की वैल्यू 4 आ गई। अब अगर हम इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा 4 4 जा 16, और 16 में से क्या माइनस करेंगे, 16 में से हम 8 माइनस करेंगे, तो उससे हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर करके इसमें से 2ab इसका माइनस कर दिया। ठीक, 2ab माइनस कर दिया, ab की वैल्यू 4 है, 4 टू जा 8, 2ab की वैल्यू हो गई, a की जगह 2a है, b की जगह 3b है, वो एज इट इज पुट कर दिया, तो 16 माइनस 8 ये 8 बचा, मतलब 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर 8 आ गया। अब ये स्क्वायर में है, पावर 4 करनी है, तो इसका एक बार स्क्वायर और करना पड़ेगा, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और माइनस इस बार 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 टू जा 32 आएगा। ठीक, क्योंकि इस बार जो हमें ये वैल्यू जो है 2a का स्क्वायर इंटू 3b का स्क्वायर यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये स्क्वायर में टर्म है तो स्क्वायर यूज करना पड़ेगा, तो इनका स्क्वायर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 16 टू जा 32, 2ab यूज करते हैं, तो कितना बचेगा 32 बचेगा। इसका आंसर कितना हो गया 32 हो गया। ठीक, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा हमने डायरेक्ट करा है, बेसिक से नहीं किया है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एवरेज पूछा है एक्सपोर्ट्स का, एक्सपोर्ट का एवरेज पूछा था, एक्सपोर्ट ऐड करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट है ये हमारा सेकंड वाला, तो ऐड कर लेते हैं 825 1014 1240 1522 और 1650। ये अगर आप लिख के इजीली करेंगे तो ये आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 4 8, 8 और 2 10 + 5 15 का 5 कैरी 1, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 और 5 16 और 6 22 का 2 कैरी 2, 2 + 1 3 4 5 6, ये आ गया 6 2 5 1। टोटल कितने हैं 5 है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 1 2 5 समथिंग आ रहा है, तो ये हमारा ए ऑप्शन यहीं से हमें आंसर मिल गया, पूरा भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, कॉस्ट प्राइस जो है वो 72% है सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस अगर 100 है तो कॉस्ट प्राइस हमारा 72 हो जाएगा, यही है। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पे 28 का, और सीपी कितना है 72 इंटू 100। सोल्व करेंगे, ये हमारे पास 4 से कट जाएगा, 4 7 जा और
4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये आ गया 700 डिवाइडेड बाय 18। इसे 18 से काटेंगे, 18 3 जा 54 चलेगा, यहाँ पे हमारे पास 16 बच जाएगा और 0 कॉपी कर लेंगे। 18 8 जा 144 चलेगा, इसका मतलब 38 पॉइंट समथिंग इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहे। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट 15750 का 20% के रेट से 2 साल में कितना होगा। इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड करा जा रहा है, अगर हाफ ईयरली करा जा रहा है तो पर एनम का इसका हाफ करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना है 10% का, और साइकिल बनेगी हाफ हाफ 6 मंथ की 4 साइकिल बनेगी, तो इसका हमें सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। देखो 10 का 2 बार सक्सेसिव 21 होता है, 21 का 2 बार निकाल देंगे तो हमारे पास 10 का 4 टाइम सक्सेसिव आ जाएगा। 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21 अपॉन में 100, क्या आएगा हमारे पास 42 प्लस 4.41, क्या आएगा 46.41। मतलब इसका हमें 46.41% निकालना है, क्या आएगा 15750 इंटू 4641 अपॉन में 40, 1 2 3 4, ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आएगा उसमें 3 डिजिट्स के बाद, मतलब 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया, ये ऑप्शन भी कैंसिल आउट हो गया, या तो ये ऑप्शन आंसर है इसका या ये ऑप्शन। ठीक, अब ये पता करने के लिए मैं इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन काफी पास हैं, वो आप कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास डी ऑप्शन। केवल मल्टीप्लाई करनी है, दोनों की मल्टीप्लाई करती है हमें आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एक पुलिसमैन है, उसने चाइनीज नेचर को देखा 500 मीटर दूरी से। ठीक, ये एक पुलिसमैन हो गया और ये थीफ हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी 500 है। ठीक, द चाइनीज स्नैचर हु इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, जो थीफ है वो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा है, जबकि जो पुलिसमैन है वो ट्रेंड पुलिसमैन है, वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रन करता है। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चाइनीज स्नैचर व्हेन ही इज कॉट बाय द पुलिसमैन, जबकि ये 500 मीटर दूरी कवर करनी है, किस स्पीड से होगी, ये होगी हमारी 5 इसका है 15 इसका है, तो 15 से इसे पकड़ेगा, 5 से भाग रहा है, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी दोनों की 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस करके पता लगेगा क्योंकि ये भी इसी डायरेक्शन में भागेगा, इसे पकड़ने के लिए ये भी इसी डायरेक्शन में भागेगा, तो रिलेटिव स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 10 की स्पीड से वो भागे तो 500 कवर करने में उसे कितना समय लगेगा 50 सेकेंड्स, 50 सेकेंड लगेंगी। और हमसे पूछा है कि चाइनीज स्नैचर कितनी दूरी कवर कर लेगा इतने समय में, 50 सेकंड में कितना कर लेगा, 1 सेकंड में 5 कर रहा है तो 50 सेकंड में कितना करेगा 50 इंटू 5, इसका मतलब 250 मीटर। इसका आंसर कितना हो गया 250 मीटर, डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एक नंबर को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 4, तो उसका स्क्वायर को अगर डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या बचेगा। तो हम रैंडमली कोई भी एक नंबर उठा के सोल्व करके दिखा देंगे, बस हमें क्या लेना है कि रिमाइंडर 4 आना चाहिए, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हम 11 ले लेंगे, 11 को अगर 7 से डिवाइड करें कितना आएगा, रिमाइंडर इसका 4 बचेगा। अब पूछा अगर 11 के स्क्वायर को, मतलब 121 को अगर 7 से डिवाइड करें तो हमारे पास बचेगा 7 जा 7 कैरी 5, 7 7 जा 49, तो कितना रिमाइंडर बचा 51 माइनस 49 कितना बचा 2, तो इसका आंसर कितना हो गया डी ऑप्शन, रिमाइंडर 2। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, During the years given, what is the difference between the total number of business who joined the organization and the total number of sales representative? तो हमसे बिजनेस का सेल्स से डिफरेंस पूछा है ज्वाइन वालों का, तो बिजनेस का सबका सम करते हैं। देखो इनका ये हमारे पास हो जाएगा 8 + 2 10, 7 + 3 10, 10 10 20, 20 की 0 कैरी 2 जाएगा, 8 + 2 10, 10 और 7 + 6 13, 13 और 10 23, 23 और 10 33, तो 330 हो गया। इनका सबका सम करेंगे, तो अगर कैलकुलेशन आप मैनुअली करें तो ही ज्यादा बेटर है, किसी ट्रिक के चक्कर में ना पड़े तो इजीली हो जाएगा। 8 + 2 10 हो गया और ये 10 हो गया, ये 0 आ गई, कैरी 2 बचा। 5 + 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 2 190, तो कितना आ गया 190, 330 माइनस 190, इसे सोल्व करेंगे 140 इसका आंसर बचेगा। आंसर कितना हो गया 140, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, कोड बी की वैल्यू 9 दे रखी है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर बी की वैल्यू हमसे पूछी गई है और कोड बी हमें दे रखा है।
कोड भी 9 दे रखा है, इसका मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस 9 है, परपेंडिकुलर 1 है। तो अगर h निकाला जाएगा, h कितना आएगा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1, h स्क्वायर की वैल्यू होगी तो h आ जाएगा रूट में 82। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, आप भी यूज कर सकते हैं पाइथागोरस का। h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर 81 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये कितना आएगा, रूट में 82 आएगा। रूट में 82 आ गया हमारे पास। सेक स्क्वायर भी पूछा है, इसका फॉर्मूला था h अपॉन में b, तो रूट 82 का स्क्वायर 82 और 9 का स्क्वायर 81, तो 82 अपॉन 81 इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ओ सेंटर दे रखा है सर्कल का, पी बी अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पी एक पॉइंट है सर्कल के बाहर। इफ पी ए बी इज द सिकेंट ऑफ द सर्कल, पी ए बी एक सिकेंट है, cuts the circle at A and B and PT is the tangent drawn from P। एक PT एक टेंजेंट है, ये टेंजेंट हो गई जो P पॉइंट से बनाई जा रही है। PA की लेंथ हमें 3 दे रखी है और AB 9 दे रखा है। तो हमारे पास टेंजेंट सेकेंट एक प्रॉपर्टी है, PT का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर इंटू PB का स्क्वायर। ठीक, पहले इतना फिर ये पूरा, ठीक, दोनों की स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो इस यहां से इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। स्क्वायर नहीं आएगा, एपी इंटू पीबी, इसे सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एपी कितना है हमारे पास 3 इंटू पीबी कितना हो जाएगा टोटल 9 प्लस 3 12, 12 3 36, 36 का रूट इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 6। तो सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला अगर लर्न है तो आंसर आप निकाल सकते हैं। सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसकी वैल्यू पूछी है, इसे हम नॉर्मल अपनी थ्योरम में चेंज कर लेंगे। 100 माइनस 5 के इक्वल है और ये 100 प्लस 5 के इक्वल है। 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और 5 का स्क्वायर 25 होता है। इसमें से माइनस करेंगे तो 9975 इसका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, एलसीएम दो नंबर का 120 है और वो 3:8 में है, तो सम ऑफ देयर नंबर्स, दोनों का सम पूछा है। पहले हम इनका कांस्टेंट पता करते हैं, मतलब इनका एचसीएफ क्या है, 8 3 24, 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 5। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास नंबर होंगे 5 इंटू 3 और 8 इंटू 5। पहला नंबर आएगा 15 और दूसरा आएगा 40, दोनों का सम पूछा है। 40 प्लस 15 कितना आ गया 55। ठीक, दोनों का हमने कांस्टेंट टर्म पता कर ली, किससे दोनों कटते हैं नंबर, तो दोनों 5 से कटते हैं, 5 से कटते हैं तो हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, इसमें 2 को सबसे पहले अलग अलग लिख लो, इसकी वैल्यू पूछी गई है। 2 को अलग अलग लिखेंगे तो ये बचेगा cos x अपॉन में 2 सोल्व करने के लिए, माइनस √3 अपॉन 2 इंटू साइन एक्स। अब इसमें हमें साइन a प्लस बी के फॉर्मूले की फॉर्म में हमें दे रखा है, साइन के या कोस के कोई फॉर्मूला ही बनेगा। ठीक, जैसे 1/2 है, 1/2 को हम cos π/3 लिख सकते हैं। cos π/3 की मतलब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, cos x एज इट इज, माइनस √3/2 को हम sin π/3 लिख सकते हैं क्योंकि sin 60 की वैल्यू होती है, इंटू साइन एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब cos a cos b माइनस sin a sin b की आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b की, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर हमारे पास सी ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, 12 का क्यूब। देखो ये भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है। अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर होती है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 माइनस 8 माइनस 4 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा आंसर होगा 3 इंटू 12 इंटू 8 इंटू 4। सोल्व कर देंगे, 12 3 36, 8 4 32, 36 की 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 36 3 1080 और 36 2 72, 1152 इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल ए 90 डिग्री का है एंड एडी एंड बीसी इफ एरिया 80 डिग्री दे रखा है। देखो ट्राइंगल बना लेते हैं, चलो समझने के लिए। ए पे 90 है, ये बी होगा, ये सी होगा। एक परपेंडिकुलर डाला गया ए से डी पे और एडी परपेंडिकुलर डाला है बीसी पे।
इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 80 दे रखा है और BC 16 दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला है एरिया निकालने का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन एरिया हमें दे कितना रखा है, एरिया हमें दे रखा है 80 एरिया दे रखा है। अब बेस हमें पता है 16 दे रखा है, तो हाफ इंटू 16 इंटू h इक्वल्स टू 80। हाइट नहीं दे रखी, AD पूछा है, AD हाइट है, हाइट पूछी गई है। 2 8 16, 8 से काट देंगे 10 बचेगा, h की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। तो हमारे पास इसका आंसर होगा ए ऑप्शन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमें सीधा सीधा ना दे के बेस और हाइट अलग अलग वाली पूछी गई है। बेस दे रखा है, हाइट पूछी है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ बनाना एंड ऑरेंज एट द फ्रूट शॉप। फ्रूट शॉप पे बनाना और ऑरेंज की डिफरेंस पूछा है। बनाना कितना है 15%, ऑरेंज कहाँ है, ऑरेंज है 11, 15 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 4%। तो 2500 इंटू 4, इसका 4% निकाल देंगे अपॉन में 100, 25 4 जा 100 kg, आंसर आ गया 100 kg। तो इसका आंसर हो गया। इसी के साथ ही हमारा सेट नंबर 11 खत्म हो गया। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स चाहिए रीड करने हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और इनकी पीडीएफ के लिए, इन सेट्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और इसी टाइप की सारी वीडियोस के लिए हमारी इस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।